दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी। प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। इसमें आपको ऑल बोर्ड 9 to 12 एंड जॉब की तैयारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने आहुति बनकर देखा चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें का आपका हिरोशिमा हम आज बताने वाले हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज हम हिरोशिमा को लेकर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा में आपको क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान समझिएगा और साथ ही साथ वो बच्चे जिनको नहीं पढ़ना है वो डिस्टर्ब भी ना करेंगे किसी को, ठीक है। ये नहीं कि चैटिंग करके दूसरे को परेशान करें, ठीक है। चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा। तो आज का आपका जो पहला हिरोशिमा का जो पहला पैराग्राफ है वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर की चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हिरोशिमा में जो क्या था, जो बम परमाणु बम गिरा था उसका वर्णन किया गया है और किस के माध्यम से किया गया, जरा इसको अच्छे से समझा जाएगा हम लोग। तो ध्यान समझिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, मतलब एक दिन, हमेशा की तरह एक दिन सूरज निकलता है। अरे क्षितिज पर नहीं, मतलब अरे क्षितिज, वो क्षितिज आसमान से नहीं, क्षितिज पर नहीं, नगर की चौक पर। यानी उस दिन का एक दिन सूरज निकलता है और वो सूरज कहाँ से निकलता है, क्षितिज, ना तो आकाश से निकलता है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है, नगर की चौक। उस नगर, हिरोशिमा नगर की चौक पर निकलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो बम, वहाँ पे जो बम विस्फोट हुआ था, जो गिरा था बम, उसी का वर्णन किया जा रहा है। उस सूरज से तुलना की जा रही है कि उस दिन जो सूरज निकला था वो कहाँ से निकला था, हिरोशिमा नगर की चौक से निकला था। आगे बताया जा रहा है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उस दिन का जो सूरज निकला था वह धूप भी बरसाया, लेकिन वो जो धूप था वह अंतरिक्ष से नहीं था। वो कहाँ से धूप निकला था, वो धूप था फटी मिट्टी से। मिट्टियों की फटने से वो जो धुआं निकला था, ज्वाला जो निकली थी, जो धूप बरस रही थी, वह फटी मिट्टियों से निकल रही थी, ठीक है। आइए इसी के साथ हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। तो ध्यान समझिएगा, दूसरे पैराग्राफ में आपसे क्या बताया जा रहा है, दूसरे पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य की रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए, ठीक है, बिखर गए दसों दिशाओं में। तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। तो आगे हम लोग समझेंगे इसमें कि क्या बताई जा रही है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आइए अब जरा इसके अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि छायाएं मानव जन की, छायाएं मतलब छायाएं जो मानव की परछाइयाँ होती हैं, ठीक है। छायाएं, मानव मतलब मानव की, मनुष्य की जो छायाएं हैं, जन मतलब लोगों की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छायाएं हैं, ठीक है, जो मानव की छायाएं हैं वो क्या है, वो सभी ओर दिशाहीन पड़ी हुई हैं। यानी दिशाहीन का मतलब इधर से उधर पड़ी हुई हैं, बिना दिशा के इधर उधर पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं, मानव की जो छायाएं हैं, ठीक है। चलिए भाई, आगे बताया जा रहा है, वह सूरज उगा नहीं था पूरब से। यानी
उस दिन का जो सूरज था वो कहाँ नहीं उगा था, वह नहीं उगा था पूरब में। उस दिन का जो सूरज था वह पूरब में नहीं उगा था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह बरसा मतलब वह बरसा, वो जो उस दिन का सूर्य था वो बम की तुलना करके बताया जा रहा है कि वह जब बरसा, और कहाँ बरसा, नगर के बीचों बीच नगर के, मतलब उस हिरोशिमा नगर के बीचों बीच में वह बरसा था। आगे बताया जा रहा है बरसने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मनुष्य की छायाएं जो हैं, मानव की जो परछाइयाँ हैं, जो छायाएं हैं, वह इधर उधर दिशाहीन इस तरह पड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, जैसा लग रहा था कि, आगे बताया जा रहा है, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। जिस प्रकार सूर्य के रथ के पहिए दसों दिशाओं में टूटकर बिखर गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव जन की जो छायाएं हैं वह सभी दिशाओं में क्या हो गई हैं, फैल गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या हो गई हैं, दिशाहीन पड़ी हुई हैं, बिना दिशा के कोई इधर उधर पड़ा हुआ है। आगे समझेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बताया जा रहा है कुछ क्षण का यानी कुछ पल का वह उदय होना और अस्त होना, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, ठीक है, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर का। वाह, क्या अच्छी बात लिखा जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ क्षण यानी वो जो उस दिन का जो सूर्य उगा था वो कुछ क्षण का मतलब कुछ ही पल का था, लेकिन वह उदय अस्त, वो कुछ पल का सूर्य का जो उदय था, उदय होना और अस्त हो जाना कुछ ही पल का था, कुछ ही क्षणों का था, केवल एक प्रज्वलित क्षण, मतलब एक प्रज्वलित का मतलब एक चमत्कारी, जैसे कह सकते हैं कि एक लाइटिंग ऐसी होती है, ठीक है, जैसे बम विस्फोट होता है देखते हैं ना, एक झटके में होती है, उसी टाइप का बताया जा रहा है। एक प्रज्वलित क्षण की, एक छोटे से क्षण की वह प्रज्वलित थी। आगे बताया जा रहा है दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, वह जो क्षण भर का सूर्य अस्त था, मतलब अस्त उदय अस्त था सूर्य का, वो क्या हुआ, वह दोपहरी ऐसी थी, क्या थी, दृश्य शोक लेने वाली, मतलब सबको, हर दृश्य को शोक लेने वाली वो दोपहरी थी। समझ में आ गई बात। आइए दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है आपका, तो आइए अब हम तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से समझिएगा, और जिन्हें बात करनी है, जिन्हें चैटिंग करनी है, वो यहाँ से हट सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज़, इतना हमारा आपसे हैम्बल रिक्वेस्ट है। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, वरना डिस्टर्ब मत करो किसी को। ठीक है, आइए भाई हम बात कर लेते हैं तीसरे में। तो तीसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच्छ पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आइए भाई अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। छायाएं मानव जन की, यानी जो मानव लोगों की छायाएं हैं, परछाइयाँ हैं, वह क्या हो गई हैं, नहीं मिटी, अभी तक मिटी नहीं है, लंबी होकर, यानी लंबी होकर भी जो मानव की छायाएं हैं, जो परछाई हैं, वह मिटी नहीं हैं। आइए आगे देखते हैं। मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं। वहाँ के जो मानव थे वो तो सब भाप हो गए कब के कब। ठीक है, यानी जो बम का विस्फोट हुआ तो मानव सब क्या हो गए, जलकर भाप हो गए, लेकिन उनकी परछाई, उनकी छायाएं अभी तक उन पत्थरों, ठीक है, झुलसे हुए पत्थरों पर, यानी उन झुलसे हुए पत्थरों पर उनकी छायाएं अभी लिखी हैं, यानी अभी उनकी परछाइयाँ उन पत्थरों पर, झुलसे हुए पत्थरों पर पड़ी हुई हैं। लेकिन मानव क्या हो गए हैं, मानव सब भाप हो गए हैं, लेकिन उनकी परछाई जो है वो झुलसे हुए पत्थरों पर अभी तक पड़ी हुई है। समझ में आ रही बात। चलिए भाई आइए जरा आगे समझते हैं। उजड़ी सड़कों की गच्छ पर, और जो उजड़ी सड़क हैं उनकी गच्छ पर, यानी सड़कों पर भी क्या है, जो मानव जन की परछाइयाँ हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं झुलसे पत्थरों पर। ठीक है,
और सड़कों की गच्च पर। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं बेसिक में। मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो यहाँ पे समझा जा सकता है यहाँ पे कि मानव का रचा हुआ सूरज, यानी वह जो सूरज बना हुआ था वह किसके द्वारा बनाया गया था? मानव के द्वारा ही बनाया गया था। यानी जो बम है वो तो ईश्वर ने बनाया नहीं है, उसे मानव नहीं बनाया है, लेकिन वह उस मानव द्वारा बनाया गया वह सूरज, जिसे परमाणु बम को दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि वो कौन बनाया था? मानव ही बनाए थे। तो वही बताया जा रहा है मानव द्वारा, ठीक है, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव द्वारा बनाया गया वह सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। मानव को ही भाप बनाकर क्या कर गया? सोख गया, या उसको ख़त्म कर दिया। तो मानव का बनाया हुआ वह सूरज मानव को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, भाप बनाकर सोख गया। आइए बात करते हैं पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया। क्या लिखी हुई छाया? पत्थरों पर जो वहाँ पे जली हुई मानव की जो छायाएं हैं जली हुई हैं, जो पत्थरें जली हुई हैं, उनकी छाया जो है पत्थरों पर लिखी हुई हैं। ठीक है, छाया का मतलब परछाई, उनके शरीर की जो परछाई है, जो छाया है, वह जली हुई पत्थरों पर लिखी हुई है। आइए थोड़ा और बात कर लेते हैं। मानव की साखी है, यानी उन सभी मनुष्यों की साखी है जो कि क्या हो गए हैं? उस विस्फोटक, हिरोशिमा नगर में जो विस्फोटक हुआ था उसमें क्या हो गए थे? झुलस गए थे सब। ठीक है, मानव की वो साखी है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये हिरोशिमा नामक जो शीर्षक है ये पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम आपको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।